हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. टुडे आई एम ओवर हियर with the social science contemporary India textbook in geography for the class 9th, chapter number 1st. The chapter number 1st is India size and location. भारत का क्या साइज है और क्या लोकेशन है, इसके बारे में हम आज जानेंगे इस टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. इंडिया इज़ वन ऑफ द एनिशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. भारत वर्ल्ड की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. इंडिया हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. पिछले 5 दशकों में, मीन्स लास्ट 50 ईयर. ठीक है, पिछले 50 सालों में भारत ने कैसी प्रोग्रेस की है? सोशियो एंड इकोनॉमिक, सामाजिक भी और आर्थिक भी, बोथ टाइप प्रोग्रेस इंडिया हैव डन. इट हैज़ मूव फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें निरंतर विकास करता जा रहा है. इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. India has also contributed significantly to making of world history. वर्ल्ड हिस्ट्री को क्रिएट करने में भी भारत का बहुत अधिक कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ वी विल कम टू नो अबाउट लोकेशन. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. भारत एक विशाल देश है और कौन से हेमिस्फेयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ये हमारे भारत की लोकेशन है वर्ल्ड मैप पे. यू कैन सी देयर इज अ फिगर एंड देयर इज अ लाइन which divides earth into 2 equal parts. This line is divide our earth into 2 equal parts, southern hemisphere and northern hemisphere. And where is our India? This, where 8 degree 4 minute north to 37 degree in this and 68 to 97 in this direction. This is the location of India in the world map, where India located. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north. Divide the country into almost 2 equal parts. एक लाइन है जो भारत के सेंटर से होकर गुजरती है, जो हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है. टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट. द मेनलैंड, इसका जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम का मुख्य भूभाग है, इसके दक्षिण पूर्व में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, बंगाल खाड़ी की तरफ. और लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अरेबियन सी. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस. आप और अधिक जानकारी इन आइलैंड्स के बारे में एटलस की बुक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं. दिस इज द लाइन विच डिवाइड्स अवर कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and we call it Tropic of Cancer, northern part and southern part. ठीक है.
In the southeast direction, means in the direction, there is Andaman and Nicobar Island, where in Bay of Bengal, and there is Lakshadweep Island, where in अरेबियन सी। ठीक है, तो इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप और साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन? विच पॉइंट? इंदिरा पॉइंट got submerged under the seawater in 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में ड्यू टू सुनामी ये जो भारत का दक्षिणी मोस्ट पॉइंट था ये क्या हो गया है, सबमर्ज्ड हो गया है। वेयर? अंडर सी वाटर, उसमें मिल गया है। नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स अबाउट 2.4%। भारत का जो वर्ल्ड लेवल पे क्षेत्रफल कितना है? 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका भारत में कितना है? 2.4% हिस्सा भारत में है। ठीक है, फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये फिगर दिया है 1.2। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से प्लेस पे आता है? 7th प्लेस पे। ठीक है, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। तो भारत की लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जो दूसरे देशों से ज़मीन से ही टच होता है, उसकी लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मीन्स जो तट रेखा है समुद्र की, और इसमें शामिल किया गया है हमारे जो आइलैंड्स हैं अंडमान, निकोबार एंड लक्षद्वीप, इनको मिला के जो कुल लेंथ है टोटल कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये हमारे भारत की तट रेखा की लंबाई है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। भारत जो नवीन पर्वत श्रृंखला बनी है, ठीक है, उससे उत्तर की तरफ क्या है? ढका हुआ है, ये बाउंडेड है, बंधा हुआ है, उससे घिरा हुआ है। तो उत्तर की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, हिमालय माउंटेन रेंज। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इट बिगेन टू टेपर। दक्षिण में 22 डिग्री नॉर्थ से जैसे जैसे आप साउथ की तरफ जाएंगे, इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ता जाता है। इन इट्स वेस्ट साइड अरेबियन सी एंड इट्स ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल, और इसके पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। देयर इज अ फिगर, इस फिगर की हेल्प से जान पाएंगे भारत कौन से प्लेस पे स्टैंड करता है? 7th। फर्स्ट रसिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अवर इंडिया विद द एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। अगर आप फिगर नंबर 1.3 देखेंगे तो इसमें लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है कितना है? मुख्य भूभाग का लगभग कितना है? अबाउट 30 डिग्री। Despite this fact, the east-west extent appears smaller than north-south extent.
आप मैप 1.3 को देखेंगे तो आप पाएंगे इसका जो विस्तार है उत्तर दक्षिण का, वो पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा कैसा है? अधिक है। ठीक है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ. So this extension is more than this, means साउथ और नॉर्थ का जो एक्सटेंशन है, विस्तार है, ये इसकी अपेक्षा अधिक है. ठीक है, नॉर्थ साउथ का विस्तार ईस्ट वेस्ट की अपेक्षा अधिक है, ज़्यादा है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से इनके बीच में जो डिफरेंस है टाइम लैग कितना है? 2 घंटे, 2 आवर्स का है. हेंस टाइम अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर वेयर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. पूरे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यहीं से माना जाता है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. तो साउथ और नॉर्थ के जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है कौन सा विस्तार? लैटिट्यूडनल विस्तार. ठीक है, इसका जो टाइम है, डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है, इसको अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. I told you that there is a time lag of 2 hours between Gujarat and Arunachal. I will tell you how. You can see there is an image of a globe. Our globe is rotates from west to east, means in this direction. ठीक है, means in this direction, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, आपकी ग्लोब, आपकी अर्थ किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, और 1 डिग्री मूव करने में मीन्स दिस, इतना मूव करने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट. ठीक है, when it moves how much? 1 degree, it takes 4 minute. ठीक है, 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट. और हमारे भारत की लोकेशन क्या है? what is the location of our India? I told you, and once again I am going to tell you. You can see this is our India's map. How the difference, it make difference to 2 hour between Arunachal Pradesh to Gujarat. Okay, you can see there is some lines like this. Okay, and I told you our earth is rotate which direction? वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, एंड इट टेक्स मूव 4 मिनट टू 1 डिग्री. ठीक है, 1 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट. ठीक है, तो आप इनको काउंट करेंगे, इसमें कितना डिफरेंस है? 4 डिग्री, 4 4 4. then it is equal to 4 plus 4 plus 4, how much? Near about 32. Then we will multiply 30 to 4 about to 120 minutes. ठीक है, 120 minutes means 2 hours.
तो कहने का मतलब ये, इतना मूव करने में कितना टाइम लग जाता है, 2 घंटे। एंड यू कैन सी दिस इज़ अवर अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज़ अवर गुजरात। ठीक है, तो जब तक पृथ्वी इतना मूव करती है तो कितना टाइम ले लेती है, 2 घंटे का। आई होप यू विल गेटिंग माई वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से। तो इस प्रकार गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने घंटे का अंदर है, 2 घंटे का। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हमारा भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में। और एशिया में कहाँ पे स्थित है, ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के सेंट्रल में है, इसके मध्य में स्थित है। ठीक है, किस प्लेस पे स्थित है, सेंट्रल में स्थित है। ठीक है, इंडिया हैज़ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द ईस्टियन कॉन्टिनेंट, और इसका विस्तार किस तरफ है, एशियन कॉन्टिनेंट में दक्षिण की तरफ। ठीक है, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। और जो हिंद महासागर है वो पश्चिम में भारत को कौन से कंट्रीज से मिलाता है, यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, एंड पूर्व में एशियन कंट्रीज से। ठीक है, वेस्ट में कौन से कंट्रीज से मिलाता है, यूरोपियन कंट्रीज से। ठीक है, इन द वेस्ट। और ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटजिक लोकेशन। ठीक है, और ईस्ट में ये हमें एशियन कंट्रीज से मिलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत को कौन सी पोजीशन प्राप्त होती है, सेंट्रल लोकेशन। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इन टू द इंडियन ओशियन। आप देखेंगे कि जो डेक्कन का पठार है वो भारतीय महासागर है, जो हिंद महासागर है उसमें फैला हुआ है, उस तरफ फैला हुआ है। एंड ये करता क्या है, इट प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, दस हेल्पिंग, किसमें मदद करता है, इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो हमें इससे क्या मदद मिलती है, हेल्प क्या होती है। ये जो डेक्कन का पठार फैला हुआ है, डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है, ये जो फैला हुआ है, प्रोड्यूस है, स्ट्रेच है, ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, इंडिया को इस्टेब्लिश करने में, किसके साथ, क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। मतलब इसके हम पूर्वी तट से इन देशों से कनेक्ट हो पाते हैं और पश्चिमी तट से यहाँ से। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। जितनी बड़ी तटरेखा, जितनी लंबी तटरेखा हमारे भारत की ओशन में है, किसी भी देश की इतनी बड़ी तटरेखा नहीं है। सो इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। इसलिए इंडियन ओशन में भारत की एक अपनी अलग पोजीशन है और इसीलिए इसी के नाम पे एक महासागर का नाम रखा गया है, विच इज़ नोन एज इंडियन ओशियन। नीचे दिए है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल, सुएज कैनाल के खुलने से, ठीक है, क्या हो गया है, और ये कब खुली है, 1869 मीन्स 1869 में। इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन reduced by 7,000 किलोमीटर। मीन्स सुएज कैनाल के खुलने से यूरोपियन देशों से भारत की जो डिस्टेंस है कितनी कम हो गई है, 7,000
किलोमीटर डिस्टेंस रेड्यूस हो गई है।